हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ट्रेजिक प्ले जिसका नाम है किंग लेयर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किंग लेयर के की फैक्ट्स, कैरेक्टर्स और समरी ऑफ किंग लेयर। तो चलिए सबसे पहले आते हैं की फैक्ट्स पर। दोस्तों, सबसे पहले इसका फुल टाइटल जो है इस प्ले का वो है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर। इसको लिखा गया था 1605 में और इसको इंग्लैंड में लिखा गया था। दोस्तों, इसको पब्लिश कराया गया था 1608 में। इसका लिटरेरी पीरियड है रेनेसां पीरियड। और दोस्तों, ये इसकी इस प्ले का जो जॉनर है वो है ट्रेजेडी प्ले है ये, और इसकी सेटिंग लोकेशन रखी गई है इंग्लैंड में। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कैरेक्टर्स पर। दोस्तों, किंग लेयर का जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर है दोस्तों वो है किंग लेयर ही। किंग लेयर ब्रिटेन का किंग होता है दोस्तों। लेयर इस प्ले का हीरो है जिसको दोस्तों अपनी तारीफ करने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं, और इस चीज का दोस्तों एक खामियाजा भी उठाता है प्ले के एंड में। वो जब आप समरी पढ़ेंगे जब आप समझेंगे उस चीज को। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों वो है गॉनरिल। गॉनरिल दोस्तों किंग लेयर की सबसे बड़ी बेटी है। ये बहुत चालाक है दोस्तों, बिल्कुल लोमड़ी की तरह, जो किंग लेयर से दोस्तों झूठा प्यार करने का दिखावा करती है और उनको धोखा देती है और प्ले में किंग लेयर का मर्डर प्लॉट करती है। तीसरा कैरेक्टर है दोस्तों वो है रीगन। रीगन दोस्तों किंग लेयर की बीच की यानी दूसरे नंबर की बेटी है। ये भी दोस्तों गॉनरिल की तरह ही है, जो प्ले में गॉनरिल के साथ मिल जाती है ताकि अपने पिता किंग लेयर को मार सके। तीसरी बेटी दोस्तों वो है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया दोस्तों किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी है। कॉर्डेलिया सच में दोस्तों किंग लेयर से प्यार करती है, वो झूठा दिखावा नहीं करती। नेक्स्ट है दोस्तों वो है अल्बानी। दोस्तों, अल्बानी गॉनरिल का हस्बैंड है जो बहुत अच्छी आदत का होता है। अल्बानी दोस्तों एक ड्यूक है। नेक्स्ट है दोस्तों वो है कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल दोस्तों रीगन का हस्बैंड है। ये भी दोस्तों गॉनरिल और रीगन की तरह ही किंग लेयर को मारना चाहता है प्ले में। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों वो है केंट। ये दोस्त केंट जो है दोस्तों वो एक बहुत लॉयल फ्रेंड है किंग लेयर का, मगर प्ले में दोस्तों किंग लेयर इसको अपने किंगडम से निकाल देता है। फिर ये काइस नाम ऐजाद करके किंग लेयर की सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान रखता है, यानी इतना ज्यादा लॉयल होता है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों वो है ग्लॉसेस्टर। ग्लॉसेस्टर दोस्तों किंग लेयर का दरबारी होता है। नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर है दोस्तों वो है एडगार। एडगार दोस्तों ग्लॉसेस्टर का जायज बेटा होता है, और एडमंड जो है दोस्तों वो ग्लॉसेस्टर का एक नाजायज बेटा है। आई होप आपको जायज और नाजायज में फर्क पता होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों वो है हमारा ऑजवर्ल्ड। ऑजवर्ल्ड दोस्तों गॉनरिल का चीफ सर्वेंट होता है। तो दोस्तों अब आते हैं इस प्ले की समरी पर। ब्रिटेन में दोस्तों एक बूढ़ा राजा था किंग लेयर नाम का। अब वो ऑब्वियसली बूढ़ा हो गया था और अपने राज्य जो है यानी अपने किंगडम को अपनी तीनों बेटियों में बांटने का इरादा वो करता है, ताकि वह अपने बुढ़ापे को आराम से बिना किसी जिम्मेदारी के बिता सके। किंग लेयर ने एक सेरेमनी का आयोजन किया है दोस्तों, जिसमें वह अपनी तीनों बेटियों में अपने राज्य यानी किंगडम को बांटेगा। यह सेरेमनी दोस्तों बहुत बड़ी थी, जिसमें उसने सभी दरबारी और बहुत सारे बड़े बड़े राजा और उसकी बेटी और उसकी छोटी बेटी से शादी करने आए दो लड़के बरगंडी और प्रिंस ऑफ फ्रांस और अन्य दोस्तों दूसरे बड़े लोग भी इस पार्टी में आए थे। अब किंग लियर ने दोस्तों इस सेरेमनी में एक शर्त रखी कि उसको तीनों बेटियों में से जो बेटी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है वो उसे अपनी संपत्ति में से सबसे ज्यादा हिस्सा देगा। सेरेमनी में दोस्तों किंग लेयर की जो दो बड़ी बेटियां थीं जो कि बहुत चापलूस थी, वह अपने पिता के लिए झूठा प्यार दिखाती थी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि संसार में किसी से इतना प्यार नहीं करती जितना कि वो अपने पिता से करती हैं। तो राजा खुश हो गया, लेकिन उसकी छोटी बेटी जो थी कॉर्डेलिया, अपनी बड़ी बहनों की तरह चापलूस नहीं थी दोस्तों। उसने अपने पिता से कहा कि वह अपने पिता से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों किंग लेयर को अपनी चापलूसी सुनने की तो आदत थी, ये मैंने आपको पहले बताया। उसे ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते थे जो उसकी तारीफ ही करते रहे। तो जब उसकी छोटी बेटी ने कहा कि वह एक बेटी को जितना करना चाहिए प्यार उतना ही उसे प्यार करती है, तो यह सुनकर दोस्तों उसे गुस्सा आ गया और उसे अपनी छोटी बेटी को जायदाद से वंचित कर दिया, यानी बेदखल कर दिया अपनी प्रॉपर्टी से, और अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों को बांट दी। यह सब देखकर दोस्तों बरगंडी ने कॉर्डेलिया से शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको अपने पिता की जायदाद में से कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रिंस ऑफ फ्रांस ने कहा कि मैं कॉर्डेलिया से बिना पैसों के भी शादी करना चाहता हूं।
राजा का दोस्तों एक दरबारी था जिसका नाम था केंट। वो राजा को समझाता है कि महाराज, आपने ये ठीक नहीं किया, आप अपनी बड़ी बेटियों को तो इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन अपनी छोटी को कुछ नहीं दे रहे। तो राजा ने गुस्से में आकर केंट को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, क्योंकि केंट उसकी बेटी कॉर्डेलिया का पक्ष ले रहा था। किंग लेयर ने अपनी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों में बांट दी थी दोस्तों, जिन्होंने उसकी झूठी तारीफ की थी। कॉर्डेलिया प्रिंस ऑफ फ्रांस के साथ शादी करके चली जाती है। किंग लेयर अपने साथ 100 नाइट्स रख लेता है। अब लेयर ने फैसला लिया है दोस्तों कि वह बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों के पास रहेगा अपने बुढ़ापे में। ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे हैं दोस्तों, एक जायज है और एक नाजायज है, ये मैंने आपको कैरेक्टर में बताया था। एडमंड जो नाजायज बेटा है, उसे अपनी नाजायज होने पर दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम होती है। एडमंड प्लानिंग करता है और अपने पिता को भड़काता है कि उसका बेटा जो एडगार है उसकी जान लेना चाहता है। यह सुनकर ग्लॉसेस्टर भड़क जाता है और उसके बहकावे में आ जाता है। फिर एडगार को मरवाने का दोस्तों वो आदेश दे देता है और एडमंड को अपना जायज बेटा घोषित कर देता है। एडगार वहां से भाग जाता है दोस्तों, और एक देहाती बनकर टॉम पुअर के नाम से नाम बदलकर रहने लग जाता है। किंग लेयर पहले अपनी बड़ी बेटी गोंडल के पास रहने जाते हैं। पहले तो दोस्तों वो बहुत प्यार दिखा रही है, लेकिन अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मेरे पिता मेरे पास रहने आ रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ 100 नाइट्स क्यों ला रहे हैं? और सारे नौकरों से कह दिया कि मेरे पिताजी यहाँ आ रहे हैं तो तुम्हें उनके साथ एक राजा जैसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके साथ एक आम आदमी की तरह ही बर्ताव करना। कैंट जिसे राजा ने अपने दरबार से निकलवा दिया था, वह काइस के नाम से वेश बदलकर फिर से राजा की सेवा में आ जाता है। राजा उसको पहचान नहीं पाता। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कैंट जो है वो काइस के नाम बदलकर आ गया है। गोंडल के घर में दोस्तों किंग लेयर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। पहले दिन गोंडल की संरक्षक जो है दोस्तों, यानी उसका सर्वेंट जो है ऑसवर्ल्ड, वो किंग लेयर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो कैंट उसकी बहुत इंसल्ट करता है। यह सब देखकर दोस्तों गोंडल भड़क जाती है और अपने पिता से आकर बोलती है कि आपको अपने साथ 100 नाइट्स रखने की क्या जरूरत है, आप ऐसा कीजिए, इनकी संख्या घटाकर 50 कर दीजिए। यह सब सुनकर किंग लेयर ने अपने आप को बहुत इंसल्टेड महसूस किया दोस्तों, और अपनी बेटी को बहुत कोसा कि पहले तू इतना प्यार दिखा रही थी और अब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। भगवान ऐसी संतान किसी को ना दे। और उसने कहा कि अब मैं अपनी छोटी बेटी रीगन के पास जा रहा हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। राजा के वहां पहुंचने से पहले ही दोस्तों गोंडल अपने नौकर ऑसवर्ल्ड को अपना एक लेटर देकर रीगन के पास भेज देती है, जिसमें वह लिखती है कि पिताजी मुझसे नाराज होकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। राजा से पहले ही कैंट वहां पहुंच जाता है, और जैसे ही वो ऑसवर्ल्ड को रीगन के महल के बाहर देखता है, अब वो समझ जाता है कि राजा की यह बेटी भी राजा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। वो ऑसवर्ल्ड को की पिटाई लगा देता है। तो रीगन और ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल कैंट को जेल भेज देते हैं दोस्तों। रीगन तो गोंडल से भी ज्यादा मक्कार है दोस्तों। उसने कहा कि पिताजी आपको गोंडल से माफी मांगनी चाहिए और वापस जाकर वहीं रहिए, मैं आपको आपके साथ केवल 25 नाइट्स ही रखने दूंगी। थोड़ी देर बाद गोंडल भी वहां आ जाती है। रीगन उससे बहुत प्यार से गले मिलती है। तो किंग लेयर यह सब देखकर बहुत गुस्से से दोस्तों एक तरह से आग बबूला हो जाते हैं और एक तरह से पागल से हो जाते हैं कि मेरी बेटियां मेरे साथ ये क्या कर रही हैं, पहले तो इतना प्यार दिखा रही थी, अब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। उस समय दोस्तों बहुत भयंकर आंधी और बारिश हो रही होती है, लेकिन किंग लेयर ऐसे तूफान में वहां से चले जाते हैं। रीगन, गोंडल और कॉर्नवेल ये तीनों मिलकर दोस्तों ग्लॉसेस्टर का महल भी लॉक करवा देते हैं और किंग लेयर को कहीं नहीं रहने देते, उसे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। कैंट जो है दोस्तों अब किंग लेयर की तलाश में लग जाता है। किंग लेयर की तलाश करते करते दोस्तों कैंट को एक जेंटलमैन मिलता है जो बताता है कि उसने किंग लेयर को देखा है, उसके साथ में फूल भी था। कैंट जेंटलमैन को उन दोनों का पता बताने के लिए धन्यवाद देता है और उसे अपनी रिंग देता है और कहता है कि मेरा एक काम और कर दो, यह रिंग लेकर जाओ और राजा की छोटी बेटी कॉर्डेलिया को दिखाओ और बताओ कि राजा के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। किंग लेयर अपने एक सेवक फूल
के साथ तूफान में भटक रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे कैंट ने उन दोनों को ढूंढ लिया और एक झोपड़ी में लेकर आ जाता है। ये तीनों जिस झोपड़ी में रहने आए हैं दोस्तों, अब वह झोपड़ी एडगार की है, जो पुअर टॉम के नाम से नाम बदलकर यहाँ रह रहा है। ग्लॉसेस्टर ने अपने बेटे एडमंड से कहा कि हमें राजा की मदद करनी चाहिए, गुप्त रूप से ही सही, मगर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ग्लॉसेस्टर एडमंड को बताता है कि उसे फ्रांस की ओर से एक लेटर मिला है जिसमें इंग्लैंड पर आक्रमण करने की बात कही गई है। मैं किंग लियर की मदद करने जा रहा हूं, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बताना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिस झोपड़ी में दोस्तों किंग लियर और कैंट आ रहे थे, ग्लॉसेस्टर भी वहां पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि यह झोपड़ी उसके बेटे एडगार की है। ग्लॉसेस्टर ने कैंट से कहा कि तुम किंग को लेकर डोवर में चले जाओ, क्योंकि वहां महाराज की छोटी बेटी फ्रांस की फोर्स लेकर पहुंच चुकी है। अगर तुम उनको फटाफट वहां लेकर नहीं गए तो राजा की दोनों बड़ी बेटियां और दामाद कॉर्नवॉल उन्हें मार डालेंगे। एडमंड दोस्तों कॉर्नवॉल के पास गया और अपने पिता के सारे प्लान के बारे में उसे बता दिया। उसने बताया कि वह गुप्त रूप से किंग लियर और फ्रांस की फोर्स की मदद कर रहे हैं। यह सब बताने के बदले में दोस्तों कॉर्नवेल ने उसे अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर बना दिया, यानी कि उसके पिता की गद्दी पर उसको वो बैठा देता है। कॉर्नवॉल ने ग्लॉसेस्टर को पकड़ने के लिए आदमी भेजे हुए हैं दोस्तों, उसे पकड़ लिया गया है दोस्तों। ग्लॉसेस्टर उनसे कहता है कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे और यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। कॉर्नवॉल को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लॉसेस्टर की आंख निकाल देता है। यह देखकर दोस्तों एक सैनिक को गुस्सा आ जाता है और वह कॉर्नवॉल पर अटैक कर देता है और कहता है कि देखिए सर, आप अपनी एक आंख से देख सकते हैं कि मैंने इसे मार दिया। रीगन ग्लॉसेस्टर की दूसरी आंख भी निकाल देती है और महल के बाहर फेंकने का आदेश देती है। दो नौकरों को दया आ गई तो उन्होंने ग्लॉसेस्टर के जायज बेटे एडगार के पास उसको पहुंचा दिया। ग्लॉसेस्टर को नहीं पता कि यह उसी का बेटा है। अब गॉनरेल दोस्तों अल्बानी के पास जाती है और कहती है कि फ्रांस की आर्मी आ चुकी है, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अल्बानी ने मदद करने से मना कर दिया और उसे अपनी पत्नी से कहा कि तुम जो अपने पिता के साथ कर रही हो वो बिल्कुल गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गॉनरेल अल्बानी को मना रही है दोस्तों कि तुम्हें कॉर्नवेल की मदद करनी चाहिए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। उसी वक्त वहां एक न्यूज आती है दोस्तों कि कॉर्नवेल की डेथ हो चुकी है। उसके एक नौकर ने उसे घायल कर दिया। इसकी मौत के बाद दोस्तों ब्रिटेन की आर्मी का लीडर एडमंड बन जाता है। किंग लियर की दोनों बेटियां दोस्तों रीगन और गॉनरेल एडमंड को पसंद करती हैं और एडमंड उन दोनों को ही धोखा दे रहा है। गॉनरेल अल्बानी को मरवा कर एडमंड से शादी करना चाहती है। रीगन भी विधवा हो चुकी है दोस्तों और वह भी एडमंड से अब शादी करना चाहती है। गॉनरेल रीगन को जहर देकर मार देती है और फिर खुद को भी खत्म कर लेती है। कॉर्डेलिया अपनी फोर्स के साथ दोस्तों अपने फादर को बचाने यानी किंग लियर को बचाने आ गई थी। अब दोस्तों किंग लियर वहां पागल हो चुके थे और उनकी बेटी अब अपने साथ एक डॉक्टर लाई और उनका इलाज अब वो करवाती है। प्रिंस ऑफ फ्रांस किसी जरूरी काम की वजह से वापस फ्रांस चले जाते हैं। किंग लियर अपनी बेटी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ इतना गलत किया, उन्हें उसको प्यार पहचानने में दोस्तों भूल हो गई थी। अब युद्ध में दोस्तों कॉर्डेलिया की फोर्स हार गई। कॉर्डेलिया और किंग लियर को पकड़ लिया गया है और जेल भिजवा दिया गया है। एडमंड ने दोस्तों कॉर्डेलिया और किंग लियर को जेल में ही मारने का आदेश दिया है। अब अल्बानी को जब यह बात पता चलती है दोस्तों कि तो वह उन्हें बचाने के लिए सैनिक भेजता है। अंत में दोस्तों एडगार और एडमंड में लड़ाई होती है और एडमंड मर जाता है। एडगार अपने पिता की नजर में अभी भी टॉम बना हुआ है। अब उसने अपने पिता को सच बता दिया है दोस्तों। अल्बानी ने किंग और कॉर्डेलिया को बचाने जो सैनिक भेजे, वह जाकर देखते हैं कि किंग लियर अपनी बेटी को गोद में लिए पागल सा हुआ बैठा हुआ है। उसने कहा कि लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाया और वही किंग लियर भी मर जाता है। अंत में दोस्तों अल्बानी ब्रिटेन का राजा बन जाता है और दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेजिक प्ले खत्म हो जाता है किंग लियर की मौत से, यानी किंग लियर और कॉर्डेलिया दोनों भी मर जाते हैं प्ले के एंड में।
आई होप दोस्तों आपको प्ले पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।